हेलो स्टूडेंट्स। जो पिछली वाली क्लास थी हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर ली थी और जितने भी फॉर्मूले उसमें यूज़ हुए थे मैंने आपको बाय वन कर करके सारे समझा दिए थे और उनका यूजेस भी दिखा दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो आज की वीडियो हमारी वो एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर ही बेस है क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और हमें आगे करने थे। तो आज हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं लिख लेती हूँ। ये मैंने फॉर्मूले लिखे, जब ये यूज होंगे तब मैं आपको बताऊंगी। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि बेटा जो भी मैं आपके फॉर्मूले साइड में लिखती हूँ वो आप नोट कर दिया करो कि भाई आपको फ्रंट पेज पे मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के वाइज लिखोगे सारे फॉर्मूले तो आप पजल हो जाओगे और आपको सारे एक जगह फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। तो आप अगर फ्रंट पेज पे लिख लोगे तो आपको सारे फॉर्मूले इकट्ठा मिल जाएंगे और आपको याद करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0। और इसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में बनाना है, एक ही फंक्शन में हमें इसको लेके चलना है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने यही कहा है कि x की वैल्यू हम लेट करते हैं कोई किसी फंक्शन पे। अब फंक्शन क्या था हमारे पास, जब हमने थ्री थीटा वाला फॉर्मूला करा था साइन का भी और कोस का भी, तो उसमें हमने x की वैल्यू क्या पुट करी थी, साइन x करी थी। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि हमें कहाँ पर क्या पुट करना कि उसमें पजल हो जाओ। जो फंक्शन है ना आप उसी फंक्शन में बनाने की कोशिश करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वही कर लेते सबसे पहले। लेट x इज इक्वल टू, अब देखो इसमें बोल रखा है x नॉट इक्वल टू 0। 0 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो हम तो वो पुट करेंगे ना जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। तो tan का फंक्शन है, मैं वही कर लेती हूँ tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में हमें दिक्कत पड़ेगी, फिर बाद में वापस रिवर्स पे जाना पड़ेगा। तो थीटा ये tan मल्टीप्लाई में ही इधर आके इसका इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि मैं x की जगह क्या पुट कर रही हूँ, tan थीटा। हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसके अंदर हम ये tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो n स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन tan थीटा, जो कि x की वैल्यू क्या है आपकी tan थीटा। आगे क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ देखा देखा से लग रहा है। जो आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी वो क्या थी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपने 10th क्लास में करी थी, स्टार्टिंग आपकी 10th क्लास में थी इन फॉर्मूलों की, उसके बाद आपने 11th में भी और आपकी आगे यहाँ पर 12th में भी यूज होगी है। तो मैं यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लेती हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर लेती हूँ। सीकेंड स्क्वायर थीटा रूट माइनस 1 अपॉन tan थीटा एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर थीटा है आपके पास और इसका रूट है, देन स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका स्क्वायर से रूट यहाँ लिख देती हूँ, tan इनवर्स सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो गया आपके पास। अब आगे ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि आपको बताना है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, और आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक तो सीकेंड का आ गया आपके पास और एक tan का आ गया है। तो आपको अपना आंसर लास्ट में सिर्फ एक ही फंक्शन पे फिनिश करना होता है। तो ये दो फंक्शन आ गए, तो इन दो फंक्शन को हम करेंगे कैसे, या तो आप इसके दो तरीके हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ और जो आसान तरीका है वो बता देती हूँ, क्योंकि ज्यादातर आपको वो मेथड चाहिए जो आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले एक तो है सीकेंड थीटा को आप कन्वर्ट कर लो सीकेंड से डिवाइड करके कोस में, एक दूसरा क्या है आपके पास जो आइडेंटिटी होती है tan थीटा की वो पुट करो। तो आपको यहाँ बता देती हूँ, एक तो होता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंड थीटा, इसका रिवर्स सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, या तो ये अप्लाई कर लो। दूसरा अप्लाई क्या करने का तरीका है कि tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1 अपॉन कोट थीटा, और एक और क्या होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मेरी बात सुनो, जो ये आपका tan थीटा है 1 अपॉन कोट थीटा तो पुट नहीं कर सकती क्योंकि आपका फंक्शन फिर दो में आ जाएगा, पर अगर साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूंगी तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है अवेलेबल। तो सबसे पहले मैं ये वाला मेथड यहाँ लगा देती हूँ, tan थीटा की जगह क्या पुट कर लेती हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा,
यहाँ से है आपका, यहाँ पर आ गया है। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स आपका क्या है, सीकेंट थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा डिवाइड में है तो ये ऊपर रिवर्स चला जाएगा और ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा फिर, tan इनवर्स सीकेंट थीटा -1 मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने ये जो आपका डिनोमिनेटर था इसको ऊपर ले गई और इसको सीधा इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि आपका 1 अपॉन में 2 अपॉन में 3 होता है तो ये रिवर्स होके 2, ये 1 इंटू में 3 अपॉन में 2 इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। आगे tan इनवर्स सीकेंट की जब कोस के साथ मल्टीप्लाई करें, सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा -1 अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपकी कोस थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। तो मैं सीकेंट थीटा को 1 अपॉन कोस में कन्वर्ट करती हूँ ताकि मेरा कोस से कोस कैंसिल हो जाए, या फिर इसको कर लेती हूँ कोस थीटा को 1 अपॉन सीकेंट में कर लेती हूँ तब भी मेरा इसका कैंसिल हो जाएगा। तो मैं करती हूँ इसको फर्दर रब कर लेती हूँ पहले। तो मैं यहाँ कर देती हूँ इसको, आपका है tan इनवर्स और यहाँ बनेगा 1 माइनस ये कोस थीटा। अब 1 कैसे बना, कोई देखो मैंने 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में कोस थीटा था यहाँ पर माइनस कोस थीटा, ये था आपका कोस से कोस कैंसिल, आपका क्या बन गया 1। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा, ये रहा आपका कोस थीटा अपॉन आपका क्या है साइन थीटा। अब मेरी बात सुनिए, 1 माइनस कोस थीटा ये थोड़ा बहुत जाना पहचाना है आपका कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। कैसे, ये रहा आपका कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। क्या है आपकी वैल्यू कि कोस 2 थीटा आपका क्या हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर इसको करने लगे, मतलब इसको रिवर्स में इस फॉर्मूले से जैसे बनाने लगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 लिया हमने क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है 2 थीटा है ना, और यहाँ भी आपकी क्या है फिर थीटा लेंगे आप। पर यहाँ थीटा बाय 2 कब लिया, जब यहाँ 2 थीटा था तब यहाँ आपका थीटा था, पर यहाँ अगर सिंपल थीटा होगा तो यहाँ आपका क्या लिया जाएगा थीटा बाय 2। तो हमने ऐसे कैसे बना दिया कि आपका 1 माइनस कोस थीटा आपका मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे कैसे कर दिया। तो आपका देखो यहाँ क्या था कोस 2 थीटा था, हमारे पास क्या है कोस थीटा। अब आपका जो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके ज्यादातर यूज होएगा क्योंकि आपके पास थीटा आपका जो है वो आपका हमेशा हाफ मिलेगा क्योंकि ये 2 है और वहाँ 1 है। तो मैंने क्या करा 1 माइनस कोस थीटा, जो ये 1 था ये 1 था, ये 1 यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का हो गया, ये 1 माइनस का था इधर आके इक्वल टू से इस साइड आके प्लस का हो गया और आपका क्या लिखा गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। जो यहाँ का 2 था वो ये वाला 2 उसको हटाकर मैंने इसके डिवाइड में कर दिया। याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये 1 माइनस का था इक्वल टू से इस साइड आके आपका प्लस बन गया और आपका क्या था यहाँ कोस 2 थीटा, पर यहाँ क्या है कोस थीटा और आपका क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, पर यहाँ थीटा बाय 2। जो यहाँ 2 था ना उसको एलिमिनेट करके मैंने उस 2 को इसके डिवाइड में कर दिया जिससे आपका एंगल क्या हो गया हाफ, क्योंकि आपने यहाँ हाफ किया 2 से 1 किया तो यहाँ से भी 1 से हाफ करना होगा ना, तो 1 से हाफ कर दिया। ठीक है, देन आपका इस वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला बना दिया। आगे आपका कोस 2 थीटा का एक और क्या फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका ये फॉर्मूला है, इसको पहले मैं लिख लेती हूँ सिंपल फॉर्म में, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये है, अब ये 2 आपका माइनस का है, ये इधर चला जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और ये कोस 2 थीटा इस साइड आ जाएगा तो ये आपका नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपका 1 है 1, ये वाला फंक्शन इधर चला गया तो यहाँ आएगा माइनस कोस 2 थीटा।
ठीक है, देखो ये 1 माइनस कोस 2 थीटा इस जैसे बन गया 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ 2 थीटा है और यहाँ क्या है थीटा, तो वही करेंगे हम, यहाँ अगर हाफ कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे हाफ करेंगे। तो आपके दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक बन गया 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दो फॉर्मूले बन गए आपके, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे ये वाला यूज हो रहा है 1 माइनस कोस थीटा, ये वाला, ठीक है। दोनों फॉर्मूले क्यों समझाएंगे बेटा फिर बाद में, क्योंकि हमारे पास इकट्ठा फॉर्मूले लिखे गए, अगर मैं पहले ही समझा दूंगी आपको तो आपको आगे दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके 10th तक सेम क्वेश्चन है इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अब यहाँ क्या लिखूंगी, क्यों लिखूंगी। 1 प्लस है तो ये वाला लिखूंगी, जब भी 1 प्लस लिखा जाएगा कोस थीटा के साथ, अगर 1 माइनस कोस थीटा है तो ये वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा हर बार, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले में बना रही हूँ आप ये मत करना है कि नया फॉर्मूला आ गया, आपके सिर्फ फॉर्मूले से फॉर्मूले में चेंज करा है, और आपको ये करना आना चाहिए। बाई चांस आपका कहीं पर साइन 2 थीटा की जगह, जैसे अब इसमें होएगा साइन थीटा यूज होएगा 2 थीटा की जगह, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला बना रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन को क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। और आप ये क्वेश्चन जितने भी मैं फॉर्मूले लिखवा रही हूँ अलग से बनवा रही हूँ वो सारे नोट भी कर लेना। अब बेटा ये तो है नहीं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, आपको फोकस करना पड़ेगा सारे फॉर्मूलों पे और याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो वही है, आप 100 मार्क्स जो लेने जा रहे हो वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपको 100 मार्क्स तो चाहिए ना, तो इसलिए। तो 1 माइनस कोस थीटा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का क्या बनाया था मैंने, ये रहा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही बनाया था ना, अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा आपका ये साइन 2 थीटा, तो सिंपल, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा और यहाँ भी हाफ हो जाएगा, ये तो इजी वाला था, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर आप यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में एंगल को हाफ करते हो तो जो उसका रिलेटिव फॉर्मूला है उसमें भी एंगल को क्या कर दोगे हाफ कर दोगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन की 2 पावर है आपके पास और यहाँ एक पावर से एक पावर कैंसिल, और आपका यहाँ क्या बच जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ बच जाएगा आपका साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। अब देखो मैंने क्या कहा था कि 10 को कन्वर्ट कर लो साइन और कोस में, बाद में अगर साइन कोस में आंसर आ गया हम वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे 10, तो वापस कन्वर्ट कर दो, साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका 10 थीटा। अब थीटा का क्या है इसमें थीटा बाय 2, आप ले लो थीटा बाय 2, तो 10 से आपका सॉरी 10 से 10 कैंसिल, 10 इनवर्स 10 थीटा बाय 2। अब मेरी बात सुनो, जब हमने स्टार्टिंग में लेट करा था x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो आपका अगर ये बोल रखा है 10 थीटा बाय 2, तो x की क्या वैल्यू हो गई, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई हाफ। देखो हमने स्टार्टिंग में जब यहाँ पुट करा था, जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो x इज इक्वल टू 10 थीटा पुट करा था, अब 10 थीटा बाय 2 ये है आपके पास, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे हाफ, तो 10 थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x बाय 2। यहाँ ये लिख देती हूँ पहले, सीधा मैंने क्या कर दी पुट कर दी यहाँ से 10 इनवर्स x बाय 2, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दोबारा इसको स्टार्टिंग से लेकर और यहाँ एंड तक देखना, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस बात की। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि मैडम ने 10 से 10 कैंसिल क्यों नहीं करा, भाई तुम्हारी मर्जी के लिए तुम्हारी खुशी के लिए भाई कैंसिल कर दो, ओके। अब आपके पास क्या बच गया थीटा बाय 2 है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x, यही तो वैल्यू है, सीधा 10 इनवर्स x और y में क्या है 2, एक ही बात है। चाहे कैंसिल ना करके यहाँ से हाफ हाफ कर लो, चाहे कैंसिल करके थीटा की वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। गाइस हमने अपना 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो 6th क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज ही है, 7th भी एज इट इज ही है, पर वही है अगर मैं एक करवा के सारे छुड़वा दूंगी फिर हमारी इस वीडियो का फायदा क्या है। पर बेटा जो अगर मैं क्वेश्चन छुड़वाती हूँ अगर आपका उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि आपका कहाँ डाउट है और आपको क्या क्वेश्चन जो है आप मैंने छुड़वाया वो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम अपना 7th क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, यही क्वेश्चन क्यों मैंने पिक करा है, मैंने 6th मतलब 6th तो सेम था 5th जैसे,
8 या 9 क्यों नहीं करा? तो जो ये मैंने 5th क्वेश्चन करा उसमें ये हमने यूज करा था 1 माइनस कोस थीटा, और मैंने ये क्या बताया था आपको 1 प्लस कोस थीटा का भी फॉर्मूला आपके पास होगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहां से हमने क्या बनाया था 1 प्लस कोस थीटा का, देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। और इस वाले फॉर्मूले से क्या बनाया था 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। ये दोनों फॉर्मूले बनाए थे। तो सिंपल इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दो। सबसे पहले ऊपर क्या है माइनस वाला, तो ये वाला पुट कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये वाला पुट कर दो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो आपका ये लिखा कैसे जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2। अब साइन अपॉन कोस थीटा वही वाला लास्ट वाला 5th क्वेश्चन जैसे साइन अपॉन कोस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा में, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब थीटा यहाँ x ले रखा तो बेटा x ही ले लो, आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि भाई थीटा है x क्यों ले लिया और x है थीटा क्यों ले लिया, ऐसे करके ठीक है। इससे कैंसिल कर दो और आपका लास्ट में क्या बच गया फंक्शन x बाय 2। बस आपका जो 7th क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बेटा हमने अपना 7th क्वेश्चन कर लिया है। 8th क्वेश्चन आप ट्राई करना, 7 जैसे है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे 5th जैसे 6th था। हम 9th क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा इसके जैसा सेम टू सेम जो क्वेश्चन है 10th वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो पहले 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में यही है आपका सिंप्लीफाई द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की जगह जो आपकी सिंपल कर दे किसी भी उसको फंक्शन को। तो आप सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ कि x की वैल्यू लेट कर लेते हैं साइन थीटा, ये पुट कर लेते हैं। अब साइन थीटा की पुट करें, अब मेरी बात सुनो a साइन थीटा ले लो क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन है ना। कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको कैंसिल करने के लिए भी, क्योंकि आपके पास अगर 2 हो 3 हो तो आप वो भी पुट कर लोगे, जैसे यहाँ पर हो आपका जैसे यहाँ पर हो 2 इस तरीके से, तो आप यहाँ पुट करोगे 2 साइन थीटा इस तरीके से। तो आपके पास जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसको भी आप पुट करने में ले लेते हो कि भाई लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैंने x की जगह साइन थीटा पुट कर दी, थीटा की वैल्यू भी निकाल देती हूँ साथ साथ, फिर लास्ट में हमें दिक्कत नहीं होगी। वो हो जाएगी साइन इनवर्स आपकी a थीटा ली थी ना x अपॉन a, है ना। x की वैल्यू क्या पुट करी है मैंने a साइन थीटा, क्योंकि कांस्टेंट आपके पास a है और साइन थीटा, जब साइन आपका थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स इधर हो जाएगा और आपका a मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया। अब आगे ये पुट करते हैं इसके अंदर tan इनवर्स, सारे आपके एज इट इज ही क्वेश्चन होते हैं कि आपको पुट करना है और आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ a साइन थीटा अपॉन a साइन a स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है x, तो x की वैल्यू क्या है a साइन स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर थीटा रूट ब्रैकेट, ठीक है। अब a स्क्वायर इसमें कॉमन है, हमें ऐसा बनाना है कि हमारा इजीली क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। tan इनवर्स बाहर है आपका, यहाँ ऊपर क्या है आपका a साइन थीटा वाला फंक्शन अपॉन, अगर a स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 यहाँ से माइनस, अब a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट। अब एक और बात देखो, ये वाला फॉर्मूला देखा देखा सा लगता है, कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपका इसको कन्वर्ट करने लग गए हम ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला गया तो ये आपका किस चीज़ में बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 इधर था, साइन स्क्वायर इधर लेके गए आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इसको रब कर देती हूँ, आसानी हो जाएगी देखने में। तो आपका 9 क्वेश्चन हो गया। 9th 10th भी करो, वो 3 थीटा के ऊपर बेस है।
साइन थ्री टेन थ्री इसे ठीक है, साइन मिटा के इसको वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन मिटा दे ताकि जगह मिल जाए अपना। हाँ, क्योंकि जी नोट करना होगा। नोट कर चुके हो पढ़निया तो नोट कर चुके हैं। कुछ ना वन का फॉर्मूला वो नहीं गा लेकिन माइनस करिए न्यू करके सीधी जो एक चीज गा लीजिए माइनस होगी खत्म। एक बात है यार, बात एक का है ना, इजी कौन सी है? सिंपल दिखा है ना लिखा है। बात एक का है, बच्चा ने इजी क्या ला गया। मैं पहले भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको याद करना है, ये कहते जो फॉर्मूले हैं वो हैं, मुझे तो याद है, आपको याद करना। हाँ ये इसे टर्म है ना, ये यूज़ ना करते ना, ये वो दिक्कत है। ये टर्म जब इसे वर्ड यूज़ करा तब टीचर कॉन्फिडेंट लगा है कि उसने लगा है कि मैं डोमिनेटेड हूँ, बल्कि समझा सकूँ, और यो एटीट्यूड बहुत ज़रूरी हुआ है। इसमें तो डायरेक्ट कर रखा है यार, ये तो तन्ना बड़का समझाना है, क्यों करना देख लो। इजी है वैसे, इसमें डायरेक्ट कर रखा है। देख सीधा आपका क्या कर रखा है, 3a² x - x³ था। a³ था डिवाइड तो एग्जांपल करवाओ कि ना ना, ये 10th क्वेश्चन इसमें दे रखा है। तो अपना इजी देख ले तन्ने की कौन सा मतलब 3 थीटा था भाई। हाँ तो वो कर दे, उससे कर दे। अरे यो जिस तरह आसान हो उस तरह करवा दे। आसान तो यो है, तो इस तरह करवा दे फिर। इस लॉकडाउन की वजह से हम सभी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे। स्कूल मैनेज ने अपने अभिभावकों को समस्या की अच्छी तरह समझते हुए इस साल फीस न बढ़ाने का निर्णय लिया, बल्कि अधिकतर कक्षाओं की फीस कम कर दी गई है। किसी की ना करे, बकवास ना करे, लिख दे। बकवास ना करे, किसी की नहीं बनाने की जरूरत नहीं। थीटा का कौन आप सब जानते हैं क्लियर ना तो कुछ एकदम धर लेने इस पर यो इधर दे। एक वो है मैथ पढ़ा हो है, मैं क्यों पढ़ा हो, वो ले रहे हैं अपने अभी कॉपी ले रहा है, उसमें सारी उसने मैथ सोल्व कर रखा है, उसमें समझाओ है ये स्टेप ऐसे आया, फिर ये स्टेप आया, उससे क्यों इतने में वो हो रहे हैं सब्सक्राइबर हो रहे हैं। देखिए मैं एक लड़की भी समझा, हाँ वो समझा ले, हाँ उसमें समझाएगा, वो वाइट प्लेन से कॉपी ले ली। और लिखती भी कौन है, लिखाई भी कौन है, लिखाई वो बताओ हाँ डायरी सी ले रही है। डायरी ले रही सही हो है, वो देख के पता भी चले। और देखेगा और क्यों पढ़े हैं सब्सक्राइबर। हाँ वही सोचा था, लोगों ने कति जाने पढ़ रखे, फिर उसमें उन्होंने सिंपल तरीके से रखा, बस स्टेप बता दिया कि नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी वीडियो भी खत्म। हाँ और ना उसकी जरूरत बोर्ड की, ना मार्कर की, ना क्या है। चलो 1 2 3 गो। हमने अपना 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जो 10th क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है 9 जैसे। अब देखिए हर क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है जो लॉन्ग मेथड होता है कि भैया फॉर्मूले के ऊपर बेस करके उसके बाद उसको 3 या 4 तरीके से फॉर्मूले लगा के फिर लगा, और एक होता है इजीएस्ट मेथड, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा कैरी करना चाहते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो जो मैं करवा रही हूँ वो, दूसरा क्या है जैसे आपका tan इनवर्स है तो ये जो आपका है tan 3 थीटा का फॉर्मूला वो क्या है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको। तो दूसरा मेथड क्या है कि आप थीटा ये वाला फॉर्मूला करके उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बता दूं, क्योंकि अगर इसको करोगे उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले को खोलोगे और फिर उसको करोगे तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका करते हैं हम, आसान करेंगे मतलब ये नहीं है कि आसान ऐसा कि आपको मार्क्स ना मिले, ऐसा करेंगे जो आपको समझ में आ जाए इजीली। तो स्टार्ट करते हैं हम। tan इनवर्स आपका क्या है 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3a x, ये है आपका। तो मैं थ्रू आउट क्या कर देती हूँ, a की क्यूब से क्या कर देती हूँ डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है।
कर देती हूँ इसको, tan इनवर्स 3x अपॉन a के क्यूब से करा जब मैंने यहाँ पर, तो एक पावर से दो पावर से दो पावर कैंसिल हो गई, यहाँ बच गया a बच गया आपका। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, tan इनवर्स आपका 3a² x अपॉन a क्यूब माइनस x के क्यूब अपॉन a की क्यूब इज डिवाइडेड बाय a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax अपॉन a क्यूब। इस टाइप से a की क्यूब से आपका दो पावर से पूरा कैंसिल हो गया आपका, तो लिखा जाएगा 3, यहाँ क्या बच गया x और नीचे क्या बच गया a, और यहाँ से आपका क्या बच गया माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा x अपॉन a इस पूरी की क्यूब। आगे इसको करेंगे तो ये 1 माइनस 3ax, a की क्यूब थी आपकी, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x अपॉन a², आपका आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। और बात बेटा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा था थोड़ा सा मेरी बुक में, यहाँ पर x² आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी x² आएगा और आपका यहाँ भी x² आएगा। तो आपका जैसे इसको डिवाइड करा तो यहाँ भी x ये स्क्वायर आएगा, तो जैसे हमने इसको क्यूब लिखा था तो इसको भी मैं पूरे का होल स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, ये अब बताती हूँ आगे आपको, यहाँ कर देती हूँ आपका 3x/a माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x/a²। तो आपका ये इस तरीके से फॉर्मूला बन गया है, 3 थीटा मतलब tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये रहा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है आपकी x/a। अगर आप चाहो तो इस 3 को आगे लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इसको 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपका tan 3 थीटा होता है तो वो इनवर्स में क्या लिखा जाता है 3 tan इनवर्स थीटा, इस तरीके से लिखा जाता है। तो 3 tan इनवर्स x/a। दोबारा देख लेते हैं हम क्या है हमारे पास। आपका क्वेश्चन ये है, इसका कह रखा है सिंप्लीफाई दिस फॉलोइंग। देन हमने क्या करा, थ्रू आउट हमने a क्यूब से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई मतलब कि इसको भी डिवाइड कर लिया, ऊपर वाले न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। बाद में जो हमारे पास कैंसिल आउट होते हैं उसको हम कैंसिल करके हमने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जो हमारे 3 थीटा वाले फॉर्मूले से मैच होता है। बाद में हमारे पास क्या था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, वही है 3 tan थीटा की वैल्यू क्या है x/a माइनस फिर थीटा क्यूब मतलब कि थीटा की क्या क्यूब, फिर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। और मैंने बताया था कि इनवर्स में हम क्या कर लेते, इसको आगे लिख देते 3 tan इनवर्स x/a। थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या थी x/a। तो आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है।